और अब बात हमारे देश की भाषाई विरासत की, जो बहुत ही समृद्ध है। और इसी भाषाई विरासत को समर्पित एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। और इस फैसले का स्वागत करते हुए भाषाई जानकारों और विशेषज्ञों ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करती हैं। इन्हीं भाषाओं के संरक्षण के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दे दी। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए महाराष्ट्र, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल से भारत सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने से खासकर शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में रोजगार के अहम अवसर पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण से संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में रोजगार पैदा होंगे। इन भाषाओं से जुड़े लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्राकृत भाषा आज से 2500 वर्ष पूर्व भारत की जनभाषा थी। प्राकृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए हैं। भारत सरकार ने प्राचीन भाषा प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर के इनफैक्ट दिस इज of a historical significance that these languages are being included in the classical languages, because we know all our ancient literature is in these languages. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली, प्राकृत भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देना ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। पाली भारतीय उपमहाद्वीप की एक मध्य इंडो यूरोपीय धार्मिक भाषा है। पाली भाषा संस्कृत से उभरने वाली भाषा है। शोध के अनुसार पाली अनेक प्राकृत भाषाओं का मिश्रण है, जिन्हें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एकीकृत किया गया तथा उनका संस्कृतीकरण किया गया। पाली एक संस्कृत संबंधित मध्य भारतीय भाषा है, जिसका प्रयोग बौद्ध ग्रंथों और साहित्य में किया जाता है। 2000 से अधिक वर्षों तक भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के थेरवाद बौद्धों द्वारा इसे बुद्ध की भाषा माना जाता रहा। पाली का इस्तेमाल बौद्ध विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। बौद्ध साहित्य का अधिकांश हिस्सा पाली में लिखा गया है। वहीं प्राकृत मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का एक समूह है, जो 3री और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बोली जाती थी। प्राकृत मुख्यतः मध्य भारतीय आर्य भाषा युग को संदर्भित करता है, जिसमें पहले के शिलालेखों और बाद की पाली को नजरअंदाज किया जाता है। प्राकृत का इस्तेमाल जैन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। जैन साहित्य का हिस्सा प्राकृत में लिखा गया है। पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं को जिस तरह से प्रश्रय दिया है, यूं कहा जाए कि जो हमारी एक चाह है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो पूरे विश्व में अपनी पताका फहराए। निश्चित रूप से सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारे आसपास जो आधुनिक विभाग हैं वे तब तक फल फूल नहीं सकते हैं जब तक कि जो हमारी प्राचीन विरासत है उसमें उनके जड़ों से ऑक्सीजन न मिले। हमारे प्राकृत साहित्य पाली में बड़े विशाल साहित्य का संरक्षण संवर्धन करने की दिशा में और भारतीय भाषिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भाषाओं का मेन स्ट्रीम में आना निहायत जरूरी था और सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। असल भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया तथा उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।